अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे ज़्यादा सवाल जो किया गया है वो बच्चे कर रहे हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मॉनिटरिंग असिस्टेंट की, ईसीटी की, जो अभी-अभी आपने टेस्ट दिए। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ-साथ काफ़ी कैंडिडेट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर साइंस टीचर की, दोनों कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आराम से बैठ के तैयारी करें। अब आपके पास ये 2 अपॉर्च्युनिटी है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इनकी पॉलिसी क्या है, स्पेशली मॉनिटरिंग असिस्टेंट और ईसीटी की पासिंग मार्क्स कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी। मॉनिटरिंग असिस्टेंट की 169 पोस्टें हैं। इसमें अगर हम इनके सारे रूल्स पढ़ें ना, एक से लेकर गाइडलाइन में आप जाएं तो कहीं भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि पासिंग मार्क्स कितनी है, कहीं भी। हालांकि प्रीवियसली ग्रेजुएशन कैटेगरी में पीएचडी जीएसटी में उन्होंने लिखा था 55, उसके बाद 40 पे पास किया था। ये मॉनिटरिंग का है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये ईसीटी का है। यहाँ देखें, ये ऑफिशियल इनकी एडवर्टाइजमेंट थी। तो इसमें 1188 सीटें सीटें बहुत ज़्यादा हैं। इसमें भी इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि कितने पे पास हैं। आप देख सकते हैं ओवरऑल, आप इवन पोर्टल पे भी जाएंगे तो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि कितने पे पास हैं। यहाँ पे आप देख लें, एज वगैरह का तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे, बाकी चालान का उन्होंने लिखा है, टेस्ट सेंटर के बारे में उन्होंने बताया है, सारे रूल्स बताए हैं। कहीं भी इन्होंने नहीं लिखा कि पासिंग मार्क्स कितनी, आप देख लें। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रेजुएशन कैटेगरी में उन्होंने लिखा है कि 40 पे पास है, वो भी दिखाता हूँ। देखें, बीपीएस 5 to 15 का अगर हम देखें ना, ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन, तो इसमें आप देखें पॉइंट नंबर 2 आपको नज़र आएगा, द कट ऑफ परसेंटेज शैल बी 40। इसमें इन्होंने लिखा था 40 पे पास है, लेकिन मॉनिटरिंग और ईसीटी में इन्होंने नहीं लिखा। ठीक है, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। तो ये अगर पासिंग मार्क्स अगर होती हैं कोई फिक्स, तो ये बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं जैसे इसमें लिखा था, पीएचडी जीएसटी में लिखा था। लेकिन मॉनिटरिंग और ईसीटी टॉप टू बॉटम जाएगा। अच्छा, आपने देख लिया। तो रूल्स के हिसाब से इनके पास मॉनिटरिंग असिस्टेंट और ईसीटी, स्पेशली दोनों जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इन्होंने फिक्स नहीं किया कि 40 पे पास हो या 50 पे पास हो या 60 पे पास हो। क्योंकि प्रीवियसली इस तरह हुआ था, जैसे इन्होंने पीएचडी जीएसटी में 50 पे 55 पे पास किया था, उसके बाद 40 पे फाइनली पास किया, तो आगे जाके जिनके पास हुए थे, ह्यू एंड किराए कर रहे थे, हमें जॉब दी जाए। इस तरह ग्रेजुएशन कैटेगरी में जैसे 40 पे पास है, तो अब इन्होंने ये पॉलिसी बनाई, ईसीटी और मॉनिटरिंग असिस्टेंट में 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, एक सीट के अगेंस्ट। तो पॉलिसी इन्होंने ये बनाई है, जैसे आगे जाके कैंडिडेट ये ना कहें कि 40 पे पास किया था तो मैं तो पास हूँ। तो मेरे ख्याल में अब आपको बात क्लियर हो गई। अब आपका फोकस होना चाहिए पर्टिकुलरली, मैं कहूँगा, असिस्टेंट का और साइंस कैटेगरी की जो तैयारी कर रहे हैं। दोनों कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। हम आपको बेस्ट विशेष कहते हैं। इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब आपको बात समझ आ गई कि एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट को या 3 से 4 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, फिर वो टॉप टू बॉटम होगा। तो आप इसी हिसाब से अब अपना ज़हन बनाएँ। जो-जो कैंडिडेट अभी वेट कर रहे हैं कि 40 पे पास होगा, 50 पे पास होगा, मेरा क्या होगा? मेरा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ, इसका अच्छा हुआ। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि टॉप टू बॉटम सीट जाएगी। टॉप टू बॉटम का मतलब है कि एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट बुलाया जाएगा। जिनके हाईएस्ट नंबर होंगे टॉप टू बॉटम तक वो आएँगे, उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। फिक्स इन्होंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि कल जाके आप केस करें या कल जाके ह्यू एंड क्राई करें कि भाई 40 पे पास किया है, मेरा नाम, मेरे तो 40 मार्क्स हैं, आपने इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं बुलाया? या 50 पे पास है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? एडवर्टाइजमेंट में कहीं नहीं लिखा। इवन जूनियर साइंस टीचर के लिए भी इन्होंने नहीं लिखा कि कितने पे पास है। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।